हुआ था। इस मकाम पे ही इस गजबे के अंदर हमारे टोटल 70 सहाबा किराम शहीद हुए थे। इस मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे थे, जिन्होंने पहले इस्लाम नहीं लाया था, पहले कलमा नहीं पढ़ा था, वो बाद में ही ईमान लाती हैं। जब वो देखते हैं उनको पहाड़ी वो खाली नजर आई, चंद सहाबा किराम उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए नजर आए, वो पीछे से पलट कर हमला किया, वार किया, तो इस पहाड़ी के ऊपर ही उन 10 सहाबा किराम को शहीद कर दिया था। अभी आप तवज्जो करें, देखिए जब अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से उल्टा तरफ देखिए, बिल्कुल ये सामने एक छोटी सी पहाड़ी नजर आ रही है नहर के आगे, इसी पहाड़ी का नाम है जबल रोमात। इसी पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के नबी ने जंग के वक्त 50 सहाबा किराम को तैनात किया। ये जो नहर है ना, इसको कहते हैं वादी अल जुबैदा। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब ये वादी अल जुबैदा का रास्ता क्रॉस किया, जाकर इस पहाड़ी के ऊपर ही उन 10 सहाबा किराम को शहीद किया था। इस मकाम पे फिर जंग का आलम दोबारा शुरू हुआ था। इस मकाम पे ही इस गजबे के अंदर हमारे टोटल 70 सहाबा किराम शहीद हुए थे। इस मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ही चचा जान हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी इस मकाम पे ही शहीद हो गए थे। और इस मकाम पे हजरत मुस्अब बिन उमैर थे, वो भी इस मकाम पे ही शहीद हो गए थे। और इस मकाम पे हजरत अब्दुल्लाह बिन जाइश, ये 3 ही बड़े जर्नैल थे जो मुसलमानों के थे, वो इस मकाम पे इस गज़वे में ही शहीद हुए थे। टोटल इस मकाम पे 70 सहाबा किराम शहीद हुए थे। अभी इस मकाम पे ही सहाबा किराम की कब्र मुबारक है, इंशाअल्लाह हम सब लोग जाएंगे, जाकर इस मकाम पे शहादा को सलाम पेश करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। कहते इस मकाम पे जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला इस शहादा के सदके उसकी दुआ को कबूल करते हैं। अभी आप देखिए, तवज्जो करें अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, इस सामने जो जाली वाला कब्रिस्तान है ना, इसी के अंदर सहाबा किराम की कब्र मुबारक है। माशाअल्लाह आपने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान देखा होगा, जैसे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की बाउंड्री है चारों तरफ से, वो तो खोला जाता है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान नहीं खोला जाता। यहाँ पे सलाम पेश करना होता है, जाली से जाकर खड़े होकर सलाम पेश करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। अभी आप तवज्जो करें, सब देखिए अपने सीधे हाथ देखिए राइट हैंड की तरफ, जिस सामने आपको पहाड़ नजर आ रहा है ना, बहुत बड़ा सा पहाड़ है, इसका नाम है जबल ओहद। ये बहुत बड़ा सा पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है जबल ओहद। इस पहाड़ की जो लंबाई है 7 से 7.5 किलोमीटर इस पहाड़ की लंबाई है। इस पहाड़ की चौड़ाई 2.5 से 3 किलोमीटर है। इसकी हाइट 1 से 1.5 किलोमीटर बतलाई जाती है। इसे सोने का पहाड़ भी कहा जाता है, जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ओहद फिल जन्नह, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इस ओहद पहाड़ से ही मोहब्बत करता हूँ। ये पहाड़ कल क़यामत वाले दिन ही जन्नत के गेट के सामने होगा, जन्नतियों का ही इस्तकबाल करेगा। इससे माशाअल्लाह अभी हमारी गाड़ी ओहद के मकाम में पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह ये गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं इंशाल्लाह। जैसे ये गाड़ी रुकेगी ऐसा आप उतरते वक्त ही अपनी गाड़ी की जगह, गाड़ी का नंबर ही ऐसे नोट कर लेंगे, और सब लोग ऐसे नीचे उतर कर इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको साथ लेकर चलूंगा, सामने जहाँ पे जाली वाला कब्रिस्तान है, सहाबा की कब्र मुबारक है, जाकर मैं आपको उस मकाम पर कब्रों की भी निशानी इंशाल्लाह दिखाता हूँ। वहाँ पे इंशाल्लाह सलाम पेश करके फातिहा पढ़ के दुआ करेंगे। इंशाल्लाह हमने 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हमने गाड़ी के अंदर ही वापस आ जाना है। अगर इस मकाम पे ऐसे कोई बंदा गुम हो जाता है